बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत उवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बहुत ख्वाहिश थी कि अल्लाह के नबी की ज़ियारत कर लूँ, मगर माँ की खिदमत की वजह से कभी जा ना सके। हज़रत उवैस करनी अल्लाह के प्यारे नबी की ज़ियारत नहीं कर सके, लेकिन दिल में हसरत बहुत थी कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार कर लूँ। माँ थी कि उनकी खिदमत आपको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार से रोके हुए थी। उधर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यमन की तरफ रुक करके कहा करते थे कि मुझे यमन से अपने दोस्त की खुशबू आ रही है। एक सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उनसे इतनी मोहब्बत करते हैं और वो हैं कि आपसे मिलने भी नहीं आए। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उनकी बूढ़ी और नाबिना माँ है, जिनकी ओवैसी बहुत खिदमत करता है और अपनी माँ को वो अकेला छोड़कर नहीं आ सकता। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमर और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मुखातिब होकर कहा कि तुम्हारे दौर में एक शख्स यहाँ आएगा जिसका नाम होगा ओवैसी बिन आमिर। कद दरमियान, रंग काला होगा और जिस्म पर एक सफ़ेद दाग होगा। जब वो आए तो तुम दोनों उससे मेरी उम्मत के लिए दुआ कराना, क्योंकि ओवैसी ने अपनी माँ की ऐसी खिदमत की है कि जब वो दुआ के लिए हाथ उठाता है तो अल्लाह ताला उसकी दुआ को कभी रद्द नहीं करता। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 10 साल खलीफा रहे और हर साल हज करते। हर साल हज़रत उवैस करनी को तलाश करते, लेकिन उन्हें उवैस करनी ना मिलते। एक बार हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सारे हाजियों को मैदान अरफात में इकट्ठा कर दिया और कहा कि सभी हाजी खड़े हो जाएं। फिर कहा कि सब बैठ जाओ, सिर्फ यमन वाले खड़े रहो। तो सभी बैठ गए और सिर्फ यमन वाले खड़े रहे। फिर कहा कि यमन वाले सारे बैठ जाओ, सिर्फ कबीला मुराद खड़ा रहे। फिर कहा मुराद वाले सभी बैठ जाओ, सिर्फ कर्ण वाले खड़े हो। तो सिर्फ एक आदमी बचा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि आप करनी हो? तो उस शख्स ने कहा कि हाँ मैं करनी हूँ। तो हज़रत उमर ने कहा कि ओवैस करनी को जानते हो? तो उस शख्स ने कहा कि हाँ मैं जानता हूँ, वो तो मेरे सगे भाई का बेटा है। आपने पूछा कि ओवैस है किधर? तो इस शख्स ने कहा कि वो अराफात गए हैं ऊँट चराने। आपने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को साथ लिया और अराफात की तरफ दौड़ लगाई। जब वहाँ पहुँचे तो देखा कि ओवैस करनी पेड़ के नीचे नमाज पढ़ रहे हैं और ऊँट चारों ओर चल रहे हैं। आप दोनों बैठ गए और हज़रत उवैस करनी की नमाज पूरी होने का इंतज़ार करने लगे। जब हज़रत उवैस करनी ने सलाम फेरा तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, कौन हो भाई? तो हज़रत उवैस करनी ने कहा, अल्लाह का बंदा। तो उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि सारे ही अल्लाह के बंदे हैं, लेकिन तुम्हारा नाम क्या है? तो हज़रत उवैस करनी ने कहा कि आप कौन हैं? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि ये अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब है और मैं अली बिन अबी तालिब हूँ। हज़रत उवैस का ये सुनना था कि थर थर काँपने लगे और कहा कि जी मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैंने आपको पहचाना नहीं था, मैं तो पहली बार हज पर आया हूँ। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि आप ओवैसी हो? तो उन्होंने कहा हाँ मैं ही ओवैसी हूँ। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि हाथ उठाइए और हमारे लिए दुआ फरमा दें। तो वो रोने लगे और कहा कि मैं दुआ करूँ? आप लोग सरदार और मैं आपका नौकर, और मैं आप लोगों के लिए कैसे दुआ करूँ? तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि हाँ, हमारे आका मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि ओवैस जब भी आए तो दुआ करवाना। फिर हज़रत उवैस करनी ने दोनों हाथों से दुआ की। सरकार ने कहा कि जब लोग जन्नत में जा रहे होंगे तो हज़रत उवैस करनी भी चलेंगे। उस वक्त अल्लाह ताला फरमाएगा, बाकियों को जाने दो और उवैस को रोक लो। उस वक्त हज़रत उवैस करनी परेशान हो जाएंगे और कहेंगे कि ए अल्लाह, मुझे दरवाजे पर क्यों रोक लिया गया? तो अल्लाह ताला फरमाएंगे कि पीछे देखो। जब पीछे देखेंगे तो पीछे करोड़ों अरबों की तादाद में जहन्नुमी खड़े होंगे। तो उस वक्त अल्लाह ताला फरमाएंगे कि उवैस, तेरी एक नेकी ने मुझे बहुत खुश किया, माँ की खिदमत। तू उंगली के इशारा कर, जिधर तेरी उंगली फिरती जाएगी तेरी तुफैल से इनको जन्नत में दाखिल करता जाऊंगा। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।